नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं प्रेष्यं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 6, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना। जैसे हमने पढ़ा, ये शिव जी क्रोधित हो गए थे क्योंकि सती के भी प्राण चले गए थे, उनके जितने अनुचर हैं उनको भी इतना अपमान हुआ था। तो क्रोध करके उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति का सर काटकर अग्नि कुंड में हवन कर दिया। अब सारे देवी देवता मिलकर कैलाश पर्वत पर आए, जिसका हमने बहुत ही सुंदर वर्णन सुना। और उस कैलाश पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारे देवी साधुओं के साथ नारद मुनि और सनक आदि इतने सारे भक्तों के साथ शिव जी भगवान की कथा का आस्वादन कर रहे थे। वो नारद मुनि पूछ रहे थे, शिव जी बता रहे थे उनकी बहुत ही सुंदर मुद्रा कि किस तरह से वो वीरासन में बैठकर रुद्राक्ष की माला पकड़कर दाएं टांग के ऊपर बाईं जंघा को रख के किस तरह से सुंदर रीति से बैठकर आनंद में भगवान को स्मरण कर रहे हैं। और अब सारे देवी देवता शिव जी के निकट आकर क्या करते हैं, वो आज हम श्लोक नंबर 39 से प्रारंभ करेंगे, जिसमें मैत्रेय मुनि जो है वो विदुर जी से कहते हैं, तं ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितम् युपाश्रितं गिरिशं योगकक्षाम् स लोकपाला मुनयो मनुना आद्यं मनुं प्राञ्जलया प्रणेमु तं ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्म निर्वाण का मतलब होता है आनंद, ब्रह्म आनंद, जिसको भौतिक कोई आनंद की आवश्यकता न हो, जिसको आध्यात्मिक आनंद में जो लीन है, समाधि अर्थात समाधि में, ऐसे शिव जी व्यूपाश्रितम अर्थात टेक के हुए हैं, गिरीशम यानी शिव जी जो है वो ब्रह्म आनंद में समाधि में, योग कक्षाम यानी अपने उन्होंने जो वस्त्र पहना हुआ है, गहरे वस्त्र का गहरे रंग का जो वस्त्र है उसको कितना सुंदर तरीके से उसने बांधा हुआ है। और सलोकपाला, सारे जितने भी लोकपाल हैं, इंद्र देवता और जितने ब्रह्मा आदि सब आए हैं। मुनयो जो साधु हैं, और मनोनाम यानी समस्त चिंतक हैं। आद्य आद्यम मनु प्रांजलया, वो जितने भी प्रमुख वहां पर आए, प्रांजलय मतलब सब प्रणाम कर रहे हैं। प्रांजलया प्रणेम, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं शिव जी को। अनुवाद देखिए, समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव जी को सादर प्रणाम किया। शिव जी ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और समाधि में लीन थे, जिससे वे समस्त साधुओं में अग्रणी प्रतीत हो रहे थे। तो शिव जी इस तरह से समाधि में लगे हुए थे, जप कर रहे थे, और उन्होंने केसरिया रंग का वस्त्र पहना। ये जो केसरिया रंग का वस्त्र होता है वो त्याग का प्रतीक है। जैसे
जो श्वेत रंग का वस्त्र होता है ना, वो प्योरिटी का प्रतीक है। कि वो सफेद जो होता है ना, जैसे साधु जन होते हैं कुछ जो गृहस्थ होते हैं, वो व्हाइट कलर का ड्रेस पहनते हैं, सफेद रंग का, क्योंकि उनको किसी के अंदर कोई द्वेष नहीं दिखता है। वो प्योर दृष्टि देखते हैं, वो सबको बराबर देखते हैं, इसलिए वो व्हाइट कलर का ड्रेस पहनते हैं। और जो सन्यासी होते हैं या ब्रह्मचारी होते हैं, वो केसरिया रंग का वस्त्र पहनते हैं। और उस वो त्याग का प्रतीक है कि संसार में मुझे किसी भी वस्तु से कोई आकर्षण नहीं। तो शिव जी बहुत ही सुंदर रीति से समाधि में, ब्रह्म निर्वाण समाधि, समाधि में बैठकर ध्यान से जप करते थे। पता है जप क्यों किया जाता है? जप करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, ऐसा नहीं है कि खाली गुरु महाराज ने जप का बोल दिया तो हम जप कर रहे हैं। जप का मतलब होता है मन मंत्र को उच्चारण करना। मंत्र का क्या मतलब होता है? मनः त्रायते इति मंत्र। क्योंकि संसार में, इस भौतिक जगत में हम जब आते हैं, तो भौतिक जगत की बहुत सारी नेगेटिव चीजें जो है वो हमारे मन पर इफेक्ट करती हैं, और हमारा मन जो है वो चिंतित रहता है सदैव। हमारा मन जो एक जगह पर टिक नहीं पाता है, हमारा मन अगर भगवान में टिक नहीं पाता तो वो अस्वस्थ हो जाता है, और वो टेंशन में हम आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। इसलिए मन को एक जगह पर टिकाने के लिए मनः त्रायते इति मंत्र, मंत्र का उच्चारण किया जाता है। जब मंत्र को बार बार उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस मंत्र को जब जब बार बार उच्चारण करते हैं, तो मन की मलिनता साफ होती है। चेतो दर्पण मार्जनम हरिनाम संकीर्तनम, ये मन की मलिनता साफ होगी, तभी जो है ना हम स्वस्थ शरीर प्राप्त करेंगे। ये शरीर हमारा निरोगी रहेगा, क्योंकि अब हम मंत्र जप नहीं, आज जीवों ने मंत्र जप करना छोड़ दिया। एक समय होता था कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, एक समय होता था वो सुबह को उठ के मंत्र को जप किया करते थे। लेकिन इसके कारण क्या होता था? लोगों की आयु बड़ी होती थी, उनके नेत्रों की दृष्टि जो है वो कमजोर नहीं होती थी, उनका शरीर कमजोर नहीं होता था, वो बहुत ही स्वस्थ रहते थे। क्योंकि मन अगर बीमार है तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को आनंदित रखने के लिए, अगर हमारे पास सारी वस्तुएं हैं संसार की, चाहे वो पहनने की हो, खाने की हो, घूमने की हो, लेकिन मन ही विचलित है, मन ही परेशान है, तो हम उनका आनंद कैसे ले सकेंगे? इसलिए हमको जीवन में ज़रूर रोज़ाना जो हमारी दिनचर्या है वो ऐसे बनानी चाहिए कि उसमें हमें मंत्र जप करने के लिए एक समय निकालना चाहिए, और एकदम शांति से उस मंत्र को उच्चारण करना चाहिए, उस मंत्र के शब्दों को सुनना चाहिए। अक्सर लोग जो है ना वो मंत्र जप करते हैं, लेकिन उन वर्ड्स को, उन जो जो साउंड वाइब्रेशन है उसको सुनते नहीं है। उससे क्या होता है कि हमको उस मंत्र का लाभ नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो मंत्र साउंड वाइब्रेशन हमारे, अब आप खुद सोचिए, जिस मंत्र को हम जप कर रहे हैं उसको हम खुद नहीं सुने, तो फिर क्या भगवान तक वो आवाज आएगी? जो मुझ तक आवाज नहीं आ रही है तो भगवान तक कैसे जाए? तो मतलब कहने का अर्थ ये है, ऐसा नहीं है, मंत्र उपांशु भी होता है, मन में भी जप करने का होता है, लेकिन ये कलयुग जो है वो मन में जप करने का नहीं है। कलयुग में मंत्र को सही सुष्ठेन रूपेण जिह्वा से उच्चारण करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन इस कलयुग के लिए जो शास्त्रों ने, वेदों ने, ब्रह्मा जी ने और महाप्रभु चैतन्य ने जो रिकमेंड किया है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे हमको इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तो यहाँ शिव जी जो है वो बहुत ही सुंदर आसन लगा के हरि नाम का जप कर रहे हैं, जिसके कारण वो समस्त साधुओं में अग्रणीय लग रहे हैं। बहुत सारे साधु हैं वहां पर, सनक आदि ऋषि हैं, नारद मुनि हैं, और भी बहुत सारे संत हैं। लेकिन जब जब हम जप करते हैं ना, तो हमारी एक यूनिक स्थिति हो जाती है। जो जप करता है ना उसको फेस
खाली हम देखते हैं ना तो लगता है कि हाँ, इसके अंदर एक पावर है, शब्द की पावर आती है। तो हमको इससे बहुत लाभ मिल सकता है अगर हम उन मंत्रों को ध्यान से, प्रेम से उच्चारण करें। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि इस श्लोक में ब्रह्मानंद शब्द महत्वपूर्ण है, जो फर्स्ट लाइन का सेकेंड वर्ड है। तम ब्रह्म निर्वाण समा। तो ब्रह्मानंद जो है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्म निर्वाण की व्याख्या प्रहलाद महाराज ने की है। जब मनुष्य अधोक्षज अर्थात भगवान में, जो भौतिक पुरुषों की ज्ञानेंद्रियों से परे है, पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह ब्रह्मानंद पद तक स्थित हो जाता है। अधोक्षज भगवान, अधोक्षज का मतलब होता है जो हमारी इंद्रियों के द्वारा समझे ना जा सके। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यमेन्द्रिय सेवान मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव सुपूर्त्यदा। यानी भगवान जो श्री कृष्ण है, उनका नाम, उनका गुण, उनकी जो लीलाएं हैं, वो न भवित ग्राह्य में इंद्रिय, वो इतनी गूढ़ है, इतनी आश्चर्यचकित करने वाली है कि हम उनको सुनकर नहीं समझ सकते, उनको देखकर भगवान को नहीं जाना जा सकता। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, सेवा कैसे करेंगे? सेवान मुख्य ही जिह्वा दो, जिह्वा से सेवा करेंगे। जिह्वा से सेवा क्या होगी? नाम उच्चारण करने की। जिह्वा से सेवा क्या होगी? प्रसाद सेवन। ये दो कार्य जब कोई करता है, जब कोई कंटिन्यूअस भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है और सिर्फ वही भोजन ग्रहण करता है जो भगवान को अर्पण किया गया है, तो क्या होता है? वो भगवान जो अधोक्षज हैं, वो स्वयं एवं सुपूर्त्यदा, वो स्वयं भक्त के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान को समझने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, लेकिन भगवान जब समझाना चाहे, सोई जाने जाको देव जनाए, जो उनको वही समझ सकते हैं जिनको वो समझाना चाहते हैं, और उनको ही समझाते हैं जो उनकी जिह्वा के द्वारा सेवा प्रारंभ करता है, नाम उच्चारण करता है और अपने आहार को पवित्र रखता है। तो वो क्या होता है? ब्रह्मानंद पद तक स्थित हो जाता है। भगवान के अस्तित्व, नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के विषय में कोई भी धारणा बनाना कठिन है, क्योंकि वे भौतिकतावादी पुरुषों की अवधारणा से परे स्थित हैं। चूंकि भौतिकतावादी पुरुष ना तो ईश्वर के संबंध में कुछ सोच विचार सकते हैं, ना कोई धारणा बना सकते हैं, अतः वे ईश्वर को मृत मानते हैं, किंतु वास्तव में कृष्ण भगवान अपने सच्चिदानंद रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, वो भगवान को मृत मानते हैं, मतलब भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, वो सोचते नहीं है, उनके अंदर प्रेम करना नहीं है, वो बस एक एक निराकार ज्योति है, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, वो ऐसे मानते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः वे ईश्वर को मृत मानते हैं, किंतु वास्तव में भगवान अपने सच्चिदानंद रूप में सदैव विद्यमान है। भगवान जो है, उनका एक स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप। ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। वो सत्य है, वो चित्त है, भगवान जागरूक है, भगवान हमारी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान हमें जैसा हम उनके साथ प्रेम करते हैं, वो प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और अ, ईश्वर के रूप में केंद्रित करके निरंतर ध्यान करना समाधि है। जब हम भगवान का रूप अपने नेत्रों में रखते हैं, समाधि का मतलब ये थोड़ी है खाली है ना, निराकार ज्योति में अपने आप को लगाएं। भगवान के स्वरूप को यदि हम अपने नेत्रों से देखते हैं, जब हम नेत्र बंद करते हैं, तो भी हमको भगवान का स्वरूप ही दिख रहा होता है। उनके नेत्र, उनकी मुस्कान, उनका उनका बांसुरी बजाना, उनका हमारी ओर देखना, ये सब, ये समाधि ही तो है। समाधि का मतलब यही तो है कि हमारा मन जो है वो भगवान में लग जाए। तो आगे कहते हैं, समाधि का अर्थ है केंद्रित ध्यान। अतः जो व्यक्ति भगवान का सतत ध्यान करने का योग्यता रखता है, वह सदैव समाधि में रहता है, समझा जाता है, और वह ब्रह्म निर्वाण या ब्रह्मानंद का आनंद लेता है। शिव जी में ये लक्षण प्रकटते, अतएव यह कहा गया है कि वे ब्रह्मानंद में लीन है। तो ब्रह्मानंद का क्या मतलब है? कि भौतिकता से
मन हटकर भगवान के चरणों में। तो समाधि के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अष्टांग योग का सहारा लें। समाधि का मतलब ये है कि हम भगवान के चरणों का ध्यान करें, भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, भगवान की सुंदर मुस्कान का ध्यान करें। तो ये शिव जी, क्योंकि उनके अंदर ये लक्षण प्रकट थे, वो सदैव भगवान को स्मरण करते थे, इसलिए वो ब्रह्मानंद में लीन थे। अन्य महत्वपूर्ण शब्द है योग काक्षाम। योग काक्षाम एक आसन है जिसमें बाई जांग को केसरिया रंग के गांठदार वस्त्र के नीचे दृढ़ता से स्थिर रखा जाता है। यहाँ पर मनो नाम आद्यम शब्द की का भी तो ये योग काक्षाम के लिए श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक केसरिया वस्त्र, जैसा मैंने बताया, वो रंग का वस्त्र जो है वो कैसे करते हैं, बाई जांग को केसरिया रंग के गांठदार वस्त्र के नीचे दृढ़ता से स्थिर किया जाता है। तो योगी जन ऐसे करते हैं, वस्त्र रख के उसको दृढ़ता से उसको कस के रखते हैं और फिर रखा जाता है। इसको योग काक्षम कहा जाता है। तो यहाँ पर मनु नाम आद्यम शब्द भी सार्थक है, क्योंकि उनसे दार्शनिक अथवा विचारपूर्ण व्यक्ति का बोध होता है। तो वहां पर सारे बैठे हुए हैं, सारे दार्शनिक लोग, विचारवान लोग जो शिव जी के साथ संपर्क कर रहे हैं। तो इनके इनके लिए कहा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति मनु कहलाता है। इस श्लोक में शिव को विचारवान व्यक्तियों का मुख्य कहा गया। निस्संदेह शिव कभी व्यर्थ चिंतन में अपने को संलग्न नहीं करते, किंतु जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि वे असुरों को उनकी पतित अवस्था से उबारने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। यहाँ पर शिव जी को क्या कहा गया है कि सलो कपाला मुनयो मनोन। तो वो तो सबसे अग्रण्य है। मुनियों में अग्रणी मतलब जो व्यर्थ का चिंतन नहीं करते, जो सदैव भगवान का चिंतन। उनको अगर चिंता रहती है तो कौन सी रहती है कि इन पतित जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो जैसे पहले श्लोक में बताया गया था, असुरों यानी और उनकी पतित अवस्था को उभारने के लिए सदैव चिंतित रहते। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के काल में सदाशिव अद्वैत प्रभु के रूप में प्रकट हुए और अद्वैत प्रभु का प्रमुख कार्य था पतित आत्माओं को उबार कर कृष्ण भक्ति में लाना, क्योंकि लोग अपने को वृथा के कार्यों में लगाए रहते थे, जिससे उनकी भौतिक सत्ता बनी रहे। अतः शिव जी ने अपने अद्वैत रूप में परमेश्वर से प्रार्थना की कि वे भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हों, जिससे मोहग्रस्त जीवों का उद्धार हो सके। वस्तुतः अद्वैत प्रभु की प्रार्थना पर ही भगवान चैतन्य का आविर्भाव हुआ। इसी प्रकार शिव जी का एक संप्रदाय है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। वे सदैव पतित आत्माओं के उद्धार के विषय में सोचते रहते हैं, जैसा कि अद्वैत प्रभु ने किया। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि शिव जी जो है उनको सदैव यही चिंता रहती है कि किस तरह से पतित जीवों का कल्याण हो। और कलयुग में वो अद्वैत आचार्य, जैसे पंच तत्वों में जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, जो इस तरफ अद्वैत आचार्य जो सफेद रंग की जिनकी दाढ़ी है और सफेद रंग के जिनके बाल हैं, अद्वैत आचार्य जो है वो सदाशिव और विष्णु का मिलित अवतार है। जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य नहीं हुआ था, वो सदैव चिंतित रहते थे। उनके पास एक शालिग्राम शिला होती थी और गंगा जल से वो गंगा जल और तुलसी पत्र से रोजाना सुबह को शालिग्राम जी की सेवा करते थे और भगवान से ये प्रार्थना करते थे कि इन पतित जीवों का उद्धार करने के लिए आपको आना होगा, आपको आना होगा। और अद्वैत आचार्य की इतनी गर्जना होती थी, इतना हुंकार लगाते थे कि जब वो बोलते थे कि हे प्रभु आपको आना होगा, तो फिर ये आवाज जो है वो सातों आसमानों को चीर कर गोलोक वृंदावन में जाती थी। वो गोलोक वृंदावन डोल उठता था। राधा रानी बोलती थी कृष्णा ये कौन पुकार रहा है। तब भगवान कहते थे कि ये मेरा अद्वैत मुझे पुकार रहा है, अब मुझे जाना होगा। अब मैं अपने भक्त की पुकार को सुनकर अनसुनी नहीं कर सकता राधे, मुझे इन पतित जीवों का उद्धार करने के। तो जो भक्त होते हैं वो सदैव
सदैव दूसरों के उद्धार के विषय में सोचते हैं कि कैसे पतित जीवों का उद्धार हो। और इसीलिए शिव जी को यहाँ पर भी सदैव जो है वो पतित जीवों का उद्धार करने का प्रयास करते हैं, भूतों प्रेतों का। और इसी तरह से अद्वैत आचार्य ने किया। आगे मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, स तूपलभ्या गतमात्मयोनिम् सुरासुरेशैरभिवन्दिताङ्घ्रि उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दना अर्हतमः कस्य यथैव विष्णु स तूपलभ्यम। यानी कि स मना वो शिव जी हैं, उपलभ्य मतलब देखकर। इसको देखकर आगतम, वो सब आए हैं। शिव जी तो आनंद से बैठे हुए थे समाधि में, अग्रणीय लग रहे थे, ब्रह्म आनंद में लगे हुए थे। लेकिन सरतोपलभ्या कतमाकय, जब देखा कि इतने सारे देवी देवता आए हैं ब्रह्मा जी से के साथ मिलकर, सुरा सुरेशैरभिवन्द, तो सुरा सुर यानी कि सर्वश्रेष्ठ देवता तथा असुरों द्वारा वो सब जब आए हैं, तो अभिवंदता, जिनके चरण पूजित हैं, उत्थाय, वो खड़े हो गए। वो शिव जी जो सब सुर और असुर जिनकी वंदना करते हैं, वो ब्रह्मा जी और सारे देवी देवताओं को देखकर खड़े हो। तो ये है वैष्णव सदाचार। वैष्णव जो है वो हमेशा खुद को नीचा और दूसरों को महान, अमानी ना माना देना। वो अपने लिए मान सम्मान की इच्छा नहीं करता, बल्कि सदैव दूसरों का सम्मान करता। शिव जी उनको देखकर फौरन से खड़े हो गए और उत्थाय, उत्थाय का मतलब होता है चक्रे शिरसाभिवंदने, चक्र मतलब किया, शिरसा शिर से अभिवंदन, और सबको सादर नमस्कार किया। शिव जी सबको खड़े होकर प्रणाम करते हैं। और आगे अर्हतमा, यानी जिस तरह से कैसे किया उन्होंने, अर्हतमा कहते हैं वामन देव को। अर्हतमा कस्य यथेव विष्णु, वामन देव ने जिस तरह से कश्यप मुनि को प्रणाम किया था। तो भगवान तो भगवान थे, लेकिन फिर भी देखा उन्होंने मेरे माता पिता हैं तो उनको प्रणाम किया। उसी तरह से शिव जी जो है उन्होंने सारे देवी देवताओं को प्रणाम किया। श्रीला प्रभुपाद जी वो डिटेल से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, शिव जी के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूज्य है। जैसे लिखा हो ना, सुरासुरेशैरभिवन्दितांघ्रि, शिव जी को देवता और असुर दोनों पूजते हैं। एक शिव जी ही ऐसे देव हैं जिनको असुर भी पूजते हैं। असुर जो राक्षस होते हैं ना, वो भी उनकी पूजा करते हैं। फिर भी अपने उच्च पद की परवाह ना करते हुए उन्होंने जो ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा जी भी हैं, तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुक कर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। तो ये महादेव इतने महान हैं, इतने सारे देवी देवताओं में अग्रणीय हैं और वैष्णवों में अग्रणीय है। लेकिन जब उन्होंने देखा ब्रह्मा जी आए हैं और सारे देवी देवता आए हैं, तो खड़े होकर प्रणाम करते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, कश्यप मुनि जीव आत्माओं की श्रेणी में थे, है ना। कश्यप मुनि कौन है? जीव आत्माओं की श्रेणी में है ना, वो तो जीव है। और वामन देव कौन है? विष्णु तत्व है। तो किंतु उनके एक दिव्य पुत्र वामन देव हुआ, जो विष्णु का अवतार था। इस तरह वामन देव ने भगवान होते हुए भी कश्यप मुनि को नमस्कार, वो भगवान थे लेकिन फिर भी कश्यप मुनि को प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण बालक थे तो वे माता यशोदा तथा पिता नंद बाबा नंद यशोदा को नमस्कार करते थे। यही नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के पांव छुए थे, क्योंकि वे ज्येष्ठ थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हो या शिव तथा अन्य भक्त, सबों ने अपने अपने उच्च पद के बावजूद उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा दी है
कि किस प्रकार से अपने गुरुजनों को नमस्कार करना चाहिए। शिव ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया क्योंकि वे उनके पिता थे, जिस प्रकार से कश्यप मुनि भगवान वामन के पिता थे। तो यहाँ पर जो भगवान और भगवान के भक्त होते हैं, वो एक उदाहरण क्रिएट करते हैं हमारे लिए। कभी-कभी भक्त जो है वो भक्ति करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि बस हम अब भगत बन गए ना, हम महान हो गए तो हमको सबको प्रणाम करना है। चाहे वो मेरा बाप हो, चाहे मेरा गुरु हो। मैं अभी भगत बन गया हूँ, मैं श्रेष्ठ हो गया हूँ, तो सबको मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भक्त जो है वो सदैव अपने आप को घिरा हुआ समझता है और महाप्रभु ने तो यहाँ तक कह दिया, यदि आप सदैव कीर्तनीय सदा हरि कंटिन्यू रखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तृणादपि सुनिचेन। अपने आप को राह में गिरे हुए तिनके से भी तुच्छ समझना करना पड़ेगा। और अगर हम अपने आप को महान समझना शुरू करते हैं, वो भक्त जो सोचते हैं कि मैं महान हूँ और ये सब कुछ नहीं है, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा विनम्रता को पकड़ के रखना चाहिए। ये जो श्लोक है ना, आचार्य गण कहते हैं इस श्लोक को तावीज़ बनाकर गले में लटका देना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। भक्ति के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें होती हैं। जब आप नॉर्मल होते हो ना, आप जैसे आम इंसान होते हो ना, आपको कोई परेशान नहीं करता, कोई नहीं छेड़ता। जब आप भक्त बन जाते हो और जब जब आप प्रीचिंग करते हो ना, तब सारे लोग आपको अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं। जो दूसरे भक्त होंगे, वो बोलेंगे ये हमारे साथ ये ऐसा लगेगा कि हम बस ऐसा है, एक स्पर्धा चलती है और दूसरों की टांग खींचना शुरू करेंगे और जो है ना बुराई उनके अंदर जो ब्लैक स्पॉट्स है ना उसको दिखाना, दूसरों की बुराइयों को दूसरों तक बताना, निंदाएं करना शुरू हो जाएंगे। इसका इसका कारण क्या है? इसका कारण वो व्यक्ति नहीं है जो कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि भगवान हमारी आजमाइश ले रहे हैं। भगवान जो है वो देखना चाहते हैं कि आखिर मेरा भक्त कितना सब्र करता है, कितना उसके अंदर सहनशीलता है। क्योंकि भगवान को तो अपने भक्त को उठाना है ना, तो अगर ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे तो फिर वो आगे उन्नति कैसे करेगा? जब हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं और जब हम उनको क्रॉस करते हैं तभी तो हमारी भक्ति में निखार आता है। अगर हम स्मूथ में एकदम भक्ति करते रहेंगे, अगर हरिदास ठाकुर के जीवन में वो 22 बाजारों में कोड़े मारने का सीन नहीं होता तो उनको आज कौन जानता, है ना? अगर प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु बोलते कि हाँ ठीक है, तुमको अगर भगवान का नाम जप करना है तो आप जप करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो आज प्रहलाद महाराज का भक्त शिरोमणि नाम कैसे आता? तो ये बाधाएं ही तो हैं जो अ, भक्तों को श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए इन बाधाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि क्या सोचना चाहिए? मुझे भगवान उन्नति देने के लिए ये सारी जो बाधाएं हैं वो क्रिएट कर रहे हैं, ताकि भगवान जो चाहते हैं कि मैं और भी श्रेष्ठता से और भी सर्वोच्च तरीके से उनकी भक्ति करके उनके नाम का प्रचार कर सकूं। तो आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, तथा परिसिद्ध गण महर्षि भी ये वै समन्तादनुलीललोहितम् नमस्कृतः प्राह शशाङ्कशेखरम् कृतप्रणामं प्रहसन्निवात्मभूत्। तथा परे सिद्धगण, तथा परे मतलब जिस प्रकार शिव जी ने प्रणाम किया, उसी प्रकार अपरे अर्थात अन्य सिद्धगण यानी सिद्ध जन जो भी वहां पर बैठे हुए थे, महर्षि भी बहुत बड़े बड़े ऋषि वहां पर बैठे हुए थे। ये वह समन्तादनु, वह निस्संदेह समन्ता यानी चारों ओर से, अनु नील लोहितम यानी नील लोहितम शिव जी का एक नाम है, नीलकंठ है वो। और नमस्कृतम नमस्कार किया, प्राह कहा, शशांक शेषक शिव जी से, शेखर मतलब जिनके अ, सर पर चंद्रमा है, उनसे कहा, कृत प्रणाम प्रणाम करके, प्रहसन हंसते हुए, एवं सदृश आत्मभूत
ब्रह्मा ने। तो ब्रह्मा जी जो है वो हंसते हुए प्रणाम शिव जी से क्या कहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अनुवाद देखिए। शिव जी के साथ जितने भी ऋषिगण तथा नारद मुनि आदि बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर शिव से ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहने लगे। अब ब्रह्मा जी जो है वो अपनी बात तो रखेंगे। अब प्रणाम हो गया, सबने प्रणाम किया, तो वो क्या कहते हैं वो आगे हम पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि शिव जी किस प्रकार जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो शिव जी को आशुतोष कहा जाता है। और शिव जी जो है वो वैष्णवों में अग्रणी है। और हमारे लिए ये शिक्षा देते हैं कि कितना भी बड़ा झगड़ा हो, अगर उस झगड़े को सॉर्ट आउट कराने के लिए कोई आता है ना, तो फिर वापस बोलना नहीं चाहिए उसने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था, उसने ऐसे नहीं। ठीक है, ओके। मन में रखने वाला वैष्णव नहीं होता है। वैष्णव के मन में अगर कोई आता है ना, तो केवल भगवान आता है उसके। ऐसा होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, उनके हृदय में भगवान के लिए इतना प्यार होता है कि उनका जो हृदय होता है ना, वो कृष्ण प्रेम से पूरा भरा हुआ होता है। और ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम ने मेरे हृदय में इतनी जगह भी नहीं छोड़ी कि मैं किसी और से नफरत कर सकूं। क्योंकि नफरत करने के लिए भी तो हृदय के अंदर उसको स्थान देना पड़ेगा ना, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, वो ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन वैष्णव क्या करते हैं, अपने पूरे हृदय को भगवान के प्यार से भर देते हैं और किसी से नफरत नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते। जिसके मन में द्वेष है, उसका मतलब ये है कि वो भगवान से प्रेम नहीं करता। क्योंकि हृदय के अंदर द्वेष भरा हुआ, तो प्रेम की जगह ये द्वेष और हृदय, हृदय के अंदर प्रेम, वो एक साथ नहीं रह सकते, है ना। द्वेष तो तभी रह सकता है जब प्रेम नहीं है। इसलिए कहा जाता है प्रेम गली अति साकड़ी यामी दुई न समाये। ये जो प्रेम का रास्ता है वो इतना साकड़ी गली होती है ना, बिल्कुल उसमें साकड़ी गली होती है ना। हम बरसाना में जाते हैं, वहां पर साकड़ी गलियां होती हैं। वहां पर चाहे कोई भी व्यक्ति हो ना, वो बस एक ही जा सकता है, दो लोग एक साथ नहीं जा सकते। दो लोग एक साथ यहाँ से आएगा तो उसको ऐसे करके जगह देनी पड़ेगी। उसी तरह से प्रेम जो है वो वो जो जहां पर आता है ना, तो वो अपनी बादशाह चाहता है। प्रेम और प्रेमी को दूसरा कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह से भगवान है ना, भगवान भी कहते हैं कि मई एव मन आदत सव, बस मेरे हृदय में खाली मेरा फोटो होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। द्वेष करने वाले का भी तो लगाना पड़ेगा ना। अगर हम किसी से द्वेष करेंगे तो किसी और का फोटो नहीं होना चाहिए। भगवान बोलते बस मैं खाली अनन्या चिंतयन्तो माम। अगर चिंतन, अब देखो, किसी के साथ द्वेष करेंगे तो उसका भी तो चिंतन करना पड़ेगा, उसके साथ ऐसा करूंगा, उसको इसने ये किया, उसको तो उसके लिए उसको भी तो सोचना पड़ेगा ना, तो उसको निकाल कर फेंक देते। भक्त जो है वो केवल भगवान के लिए ही सोचते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि शिव जी जो है वो अत्यंत जल्दी, क्योंकि हृदय के अंदर द्वेष है ही नहीं, हृदय के अंदर वो सारी घृणा तो है ही नहीं, हृदय के अंदर केवल कृष्ण है, तो प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। तो ब्रह्मा जी को हंसी आ रही है। तो ब्रह्मा जी जानते हैं कि शिव जी जिस प्रकार से अत्यंत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरह से अत्यंत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें भय था कि वे कहीं क्रोधित न हो जाएं, क्योंकि उनकी पत्नी का निधन हो चुका था और वे दक्ष द्वारा अपमानित हो चुके थे। अतः अपने भय को छिपाते हुए वो हंसे और शिव को इस प्रकार से संबोधित किया। और हंस के, मतलब ऐसा नहीं कि वो क्रोधित हो जाए, पहले से ही हंस। अब क्या होता है, अगर कोई क्रोध में बैठा, मतलब ऐसे ही बैठा होता है और उसको आके हंसने वाली कोई बात बताते हैं या हंसता हुआ फेस लेके आएंगे, तो उसका क्रोध जो है ना वो शांत हो जाए। हम भी आकर ऐसे तो फिर वो भी ऐसे रहेगा। तो ब्रह्मा जी जो है वो चालाकी से हंस के दिखाते हैं, और हंसते हैं तो सामने शिव जी को भी है ना क्रोध नहीं आएगा। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ब्रह्मोवाच जाने त्वं जाने त्वामीशं विश्वस्य
जगतो योनिबीजयो शक्ति शिवस्य च परं यत्तद् ब्रह्म निरन्तरम्। ब्रह्म उवाच, अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, जाने त्वामीशम, जाने मतलब मैं जानता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को सृजन किया है, ब्रह्मा जी ने शिव जी को भी सृजित किया है, और वो ब्रह्मा जी शिव जी से कहते हैं, जाने त्वाम ईशम, मैं जानता हूं कि आप ईश हो, आप नियंता हो। शिव जी को ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपकी स्थिति को जानता हूँ। विश्वस्य यानी संपूर्ण भौतिक जगत के नियंता आप हो, और विश्वस्य जगतो योनि बीजम, जगतो यानी ये जो दृश्य जगत है, ये पूरा विश्व है, संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड है, उसके योनि बीजम, माता तथा दोनों का, यानी आप ही उनका सृजन कर नियंता हो। और शक्ति विश्वस्य च परम, शक्ति यानी शक्ति का विश्व, शक्ति शिवस्य, शिवस्य यानी शिव का, च परम, परम का मतलब होता है पर ब्रह्म, यत जो, परम यत ब्रह्म निरंतरम, ब्रह्म यानी बिना परिवर्तन के जो ब्रह्म है, जो निरंतर बिना किसी भौतिक गुण के हैं उनके। तो अनुवाद में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे शिव, मैं जानता हूं कि आप सारे भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता, और दृश्य जगत से भी परे पर ब्रह्म है, मैं आपको उसी रूप में जानता। तो यहाँ पर शिव जी की जो स्थिति है उसको ब्रह्मा जी बताते हैं कि वो कौन, वो क्या है। वेश्य से जगतो योनि बीजम, वो संसार के माता पिता है। वास्तव में शिव जी को कैसे कहा गया है? इसलिए कि भगवान जो है वो तीनों गुणों से परे है। भगवान गुणों को स्वीकार नहीं करते, भगवान शुद्ध सत्व में है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने आप को जब विस्तार करते हैं, तो भगवान जो है गुण अवतार बनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और भगवान श्री कृष्ण के ये गुण अवतार को ही ये सृष्टि का पूरा जो कार्य है, सृष्टि को सृजन करना, उसका पालन करना और उसको प्रलय करना, वो इनको सौंपा जाता है। लेकिन इनमें जो शिव जी हैं, शिव जी जो है उसको ईश कहा जाता है। शिव जी क्या करते हैं, ये जो शक्ति है, ये जो प्रकृति है, उस प्रकृति के नियंता जो है वो शिव जी है। और अ, उन्हीं के कारण जो है वो इस संसार का, ब्रह्मा जी सृजन तो करते हैं, लेकिन शिव और शक्ति मिलकर इस संसार के लिए नियंता है। तो इसलिए उनको ब्रह्मा जी जो है वो नियंता कहते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यद्यपि शिव ने ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया, किंतु ब्रह्मा जानते हैं कि शिव का पद उनसे बड़ा है, क्योंकि शिव जो है वो कोई जीव तत्व नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी जीव तत्व है, विष्णु जो है वो वो जो है वो ईश तत्व है। लेकिन शिव जी का एक अलग तत्व है, वो एक अलग तत्व है। शिव जी को अगर किसी तत्व को समझना मुश्किल है ना, तो वो शिव तत्व है और राधा तत्व है। इनको समझना बहुत मुश्किल है। इसको इतना कोई बहुत ही जो महान वैष्णव है ना, वो ही उसको अच्छे से समझा सकते हैं। हमें तो बस नमन करना है। तो यहाँ पर कहते हैं, और भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता। अच्छा, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु ब्रह्मा जानते थे कि शिव का पद उनसे बड़ा है। शिव के पद का वर्णन ब्रह्म संहिता में इस प्रकार दिया गया है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं पृथक पृथगस्तु हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपैति का। ये जिस तरह से दूध होता है, दूध प्योर होता है ना, दूध के अंदर जब हम कुछ खटाई डालते हैं तो वो जामुन डालने के बाद दूध दही में परिवर्तित होता है। अब जो दही है उसके अंदर दूध की क्वालिटीज हैं, क्योंकि वो दही दूध से ही आया है। लेकिन दही का एक अलग महत्व है। दही जो है वो दूध है भी और नहीं भी। उसी तरह से शिव तत्व जो है वो प्योर है, और जैसे भगवत ईश तत्व प्योर है और उसमें खटाई थोड़ी सी, यानी कुछ गुणों का सम्मिलन करने के बाद शिव प्रकट होते हैं।
अब शिव तो वास्तव में तो भगवान का ही प्राकट्य है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर गुण आ गए हैं, इसलिए जिस तरह से दूध दही में परिवर्तित हो जाए, तो ईश तत्व जो है वो शिव तत्व में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है कि भगवान विष्णु तथा शिव की मूल स्थिति में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में वो प्योर है, शुद्ध सात्विक। और तो भी शिव भगवान विष्णु से भिन्न है। वहां यह उदाहरण दिया गया है कि दही में जो दूध है, वह दूध से जिससे दही बना है भिन्न नहीं है। भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी उस वो दूध तो नहीं है ना। इसी तरह से शिव जी जो है वो भगवान से भिन्न नहीं है, लेकिन भगवान का एक स्तर है, शिव जी का एक स्तर है, वो बहुत महान है। आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, त्वमेव भगवन्नेतत् शिव शक्तयो स्वरूपयो विश्वं सृजति पास्यसि क्रीडन्न क्रीडन्नोऽणपटो यथा त्वम एव भगवान एतत्। यानी शिव जी को कहते त्वमेव भगवान, आप साक्षात भगवान ही हैं। शिव शक्तयो, अपनी शुभ शक्तियों से स्थित होकर। शिव का मतलब होता है शिव, यानी मंगलमयी, जो शुभ करने वाला है वो। और शक्तियां जो है वो उनकी, वो पवित्र शक्तियां हैं, शुभ शक्तियों में स्थित हैं। स्वरूपयो यानी अपने व्यक्तिगत विस्तार से विश्व, इस ब्रह्मांड को सृजित यानी उत्पन्न करते हो, पासी यानी पालन करते हो, और उत्सी यानी संहार करते हो, क्रीडन यानी खेलते हुए, ओरुणपट मकड़ी का जाला यथा, जिस तरह से मकड़ी होती है अपने मुख से जाला निकालती है, और जाला निकालते निकालते क्या करती है, वो घर बनाती है और उसी में रहती है, और फिर उसी को पुनः ले लेती है अंदर। तो इस तरह से शिव जी को कहते हैं कि आपके लिए ये भौतिक जगत का सृजन, उसका पालन और उसका संहार जो है वो बिल्कुल एक खेल की तरह है, क्रीडन की तरह है, जिस तरह से आप करते हो। हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला बनाता है, बनाए रखती है और फिर अंत कर देती है। शिला प्रभुपाद की जय। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि इस श्लोक में शिव शक्ति शब्द महत्वपूर्ण है। शिव का अर्थ है शुभ और शक्ति का अर्थ है शक्ति। भगवान की कई प्रकार की शक्तियां होती हैं और सभी शुभ है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर गुणावतार कहलाते हैं। इस भौतिक जगत में हम तीनों अवतारों की तुलना विभिन्न दृष्टियों से करते हैं, किंतु वे एक ही परम मंगल के विस्तार होने से सभी शुभ हैं। यद्यपि कभी कभी हम एक गुण को दूसरे से बढ़कर या छोटा मानते हैं, तमोगुण अन्यों से। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं ये शक्तियां हैं, देखो ये भगवान की। हमको लगेगा ना कि शिव जी को क्यों बोला गया कि यहाँ पर वही पालन करते हैं, वही संहार करते हैं, वही जो है वो सृजन करते हैं। सृजन तो ब्रह्मा जी करते हैं, पालन तो विष्णु जी करते हैं, और संहार करते हैं खाली। लेकिन ये गुण अवतार है ना, तो गुण के अंदर भगवान ने शक्ति दी है, तो इनमें कोई भेद नहीं रखा गया। एक को भी, ब्रह्मा जी को भी अगर हम इस तरह से करें, आप सृजन करते हो, पालन करते हो, संहार करते हो, तो ये गुणा अवतार एक ही है, एक टीम है मतलब। तो उनको हम इस तरह से उनको संबोधित किया गया, क्योंकि अभी उनको मनाना है ना, तो इस तरह से संबोधित किया गया है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में हम इन तीनों अवतारों की तुलना भिन्न दृष्टियों से करते हैं। हमको लगता है ऐसा, वो एक ही है, गुणा अवतार है। तो परम, किंतु एक ही परम मंगल के विस्तार होने से सभी शुभ शुभ है। यद्यपि कभी कभी हम एक गुण को दूसरे से बढ़कर या छोटा मानते हैं। हम मानते हैं ना, सत्व गुण अच्छा है, तमोगुण मतलब खराब है, लेकिन भगवान ने इन तीनों गुणों को प्रकट किया है इस सृष्टि के लिए। आप सोचो, अगर तमोगुण खराब है तो भगवान को तमोगुण नहीं बनाना चाहिए था ना। हमको ऐसा सोचना चाहिए, यार ये तमोगुण ऐसा है ना हमको सोने सोने सुला देता है, लोग उसमें गलत कार्य करते हैं, नशा करते हैं, तो भगवान को तमोगुण नहीं बनाना चाहिए था ना। लेकिन आप सोचो, अगर तमोगुण नहीं होता इस भौतिक जगत, है ना, तो कोई विश्राम कैसे करता, है ना। आप
सारी जिंदगी जो है ना जागते रहते, कोई सोता ही नहीं, है ना? कोई आलस, कोई मतलब ऐसा होता, तो फिर अगर जीव जो है वो कितना थक जाता, उसको नींद नहीं होती। कोई लोग होते हैं ना जैसे सो नहीं सकते, उनको नींद हो जाते हैं। तो और रजोगुण नहीं होता, सपोज अगर रजोगुण में इच्छा नहीं होती, हम बोलते हैं ना रजोगुण तो कैसा है, इच्छाएं होती है, काम नहीं होती है। अगर इच्छा ही नहीं होती तो भगवान को पाने की इच्छा भी नहीं होती ना, तो फिर कीर्तन में जाने की इच्छा नहीं होती। अभी देखो कितना समय हो गया है, और फिर अगर इच्छा नहीं है तो भागवत श्रवण करने की भी इच्छा नहीं होती ना, तो फिर हम कैसे भक्ति करते हैं अगर इच्छा नहीं होती। ये सारे गुण जो है, वो सारे गुण जो है वो महान है। अब किस तरह से उनको प्योरिटी की ओर लाना है वो हमारी, तो कोई छोटा पर यहाँ पर बोलते हैं कि कभी कभी हम, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि एक गुण को दूसरे गुण से बढ़कर या छोटा मानते हैं। तमोगुण अन्यों से निम्न माना जाता है, किंतु उच्च धरातल पर यह भी शुभ है। और उदाहरणार्थ सरकार में शिक्षा विभाग तथा अपराध विभाग दोनों होते हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति अपराध विभाग को अशुभ मान सकता है, किंतु सरकारी दृष्टिकोण से यह विभाग शिक्षा विभाग के ही तरह महत्वपूर्ण है। इसीलिए सरकार बिना भेदभाव के दोनों विभागों में समान रूप से वित्त पोषण करती है। मतलब सबको सैलरी मिलती है ना, हम ये बोलते हैं भाई अपराध विभाग है, ये तो जेल है, जेल में तो अपराधी आते हैं, लेकिन सरकार तो सबको सैलरी देगी ना, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कुछ भी हो। तो उनके लिए, सरकार के लिए ये सारे विभाग जो है वो इक्वल है। उसी तरह से भगवान ने ये जो सारे गुण बनाए हैं, उनके देवता बनाए हैं, तो भगवान आध्यात्मिक जगत में इन सबका एक महत्व है। तो वो सब ही महान है, शुभ है, शिव कहा गया। तो यहाँ तक हम रखते हैं। आप सबको बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और प्रेम से भगवान का पवित्र नाम का जप स्वयं भी कर सकूं और दूसरों को भी करा सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय।